हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टरबाइन डेस्क इंजीनियर के इंटरव्यू के बारे में। जैसे अगर कोई व्यक्ति टरबाइन डेस्क इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाता है या टरबाइन फील्ड या कोई शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए भी जाता है तो यह वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि जो बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं। इस पार्ट वन में हम लोग बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद जैसे ही अगले पार्ट आते जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होते हैं वो उनमें से कुछ हैं कि सबसे पहले पूछते हैं टरबाइन का कैपेसिटी। मैंने इस वीडियो में 30 मेगावाट टरबाइन का रेफरेंस लिया है, तो उसमें कैपेसिटी बोल सकते हैं 30 मेगावाट। और उसके बाद क्या होता है, जैसे टरबाइन जानते हैं कि जो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर रहता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो टरबाइन का कैपेसिटी पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो बेसिक पैरामीटर होते हैं टरबाइन के, जैसा कि मेन स्टीम टेम्परेचर कितना है, मैंने स्टीम प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं। जो रेडिट होता है, जो हमारे मैनुअल में रहता है, वह पता होना चाहिए हमें कि सपोज 30 मेगावाट का है तो 60 से 90 kg के बीच में कुछ रहता होगा। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, या जो टरबाइन किसने बनाया उस पर डिपेंड करता है। मैंने स्टीम का टेम्परेचर पता होना चाहिए कितना मेंटेन करते हैं। और फ्लो जैसे 30 मेगावाट का है तो 110 से 140 तक का फ्लो रहता है, डिपेंड करता है एसएससी कितना है। अगला है एसएससी। हमें पता होना चाहिए कि टरबाइन का एसएससी कितना है एट प्रेजेंट टाइम। जैसे क्या होता है, टरबाइन का एसएससी जब टरबाइन नया होता है तो कुछ और होता है, लेकिन ओवर द पीरियड टरबाइन का एसएससी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके लिए टरबाइन का एसएससी पता होना चाहिए। जो स्टीम पैरामीटर है इफेक्ट करते हैं जो इफिशियंसी है और लोड को। अगला क्वेश्चन बनता है जैसे बेसिक जो डिटेल रहती हैं वो, जो हमारा जैसे कि टरबाइन का किस कंपनी द्वारा टरबाइन बनाया गया है, कौन सी कंपनी का टरबाइन यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनी बनाते हैं, जैसे टरबाइन हुआ, सीमेंस हुआ, बीएचईएल हुआ। ये कुछ कंपनी है, एसएनएम है। इस कुछ कंपनी है जो टरबाइन बनाती हैं। जनरेटर का पता होना चाहिए, सीमेंस का है, क्रॉम्पटन का है, बीएचईएल का है, टीडी पावर का है। बहुत सारी कंपनी रहती हैं। जो आपका कंपनी में जिस कंपनी का यूज़ हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अगर गियर बॉक्स यूज़ हो रहा है तो गियर बॉक्स किस कंपनी द्वारा बनाया गया है वो भी पता होना चाहिए। बेसिक जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू के पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं। अगला है टाइप ऑफ टरबाइन। जैसे कि टरबाइन बहुत टाइप के होते हैं। कंडेंसिंग टरबाइन होता है, कंडेंसिंग प्लस एक्सट्रैक्शन टरबाइन होता है, बैक प्रेशर टरबाइन होता है। तो आपके प्लांट में कौन सा टरबाइन है, जैसे 30 मेगावाट का है तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो कंडेंसिंग टरबाइन है, क्योंकि जो जैसे कैपेसिटी बढ़ती है तो बैक प्रेशर टरबाइन ज़्यादा कैपेसिटी के नहीं होते। मैक्सिमम 20 कैपेसिटी तक का होता है, 20 मेगावाट तक का। तो इसमें हम लोग पूछ सकते हैं कंडेंसिंग टरबाइन है और इसमें सरफेस कंडेंसिंग यूज़ हो रहा है, सरफेस कंडेंसर यूज़ हो रहा है। तो जैसे एयर कूल्ड कंडेंसर भी होता है और सरफेस कंडेंसर भी होता है, तो इसमें हम लोग सरफेस कंडेंसर बोल सकते हैं। जो जैसे इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, जो टरबाइन के लास्ट निकलता है, उसको कंडेंसर में वैक्यूम के जो वैक्यूम मेंटेन करते हैं वहाँ पर कंडेंस कर लिया जाता है, इसमें वाटर में। इसके बाद होता है कौन कौन सा एक्सट्रैक्शन है, जैसे कि जो हमारा एलपी एचपी हीटर रहते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर हीटर। जो हमारा सीईपी, जो कंडेंसर के नीचे सीईपी पंप लगा रहता है, उससे जो वाटर जाता है डीहीटर के लिए, वह एलपी हीटर के थ्रू जाता है जो वाटर को प्री हीट करता है। और जो एचपी हीटर रहता है वह इकोनोमाइजर के पहले लगा होता है, जो वाटर को प्री हीट करके बॉयलर में देता है, जिससे कि ओवरऑल प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ता है। टरबाइन का एफिशिएंसी कम होता है, लेकिन जो ओवरऑल प्लांट का एफिशिएंसी है वो बढ़ता है। जो जैसे डीरेटर के लिए एक्सट्रैक्शन हम लोग देते हैं, जो डीरेटर को जो वाटर को प्री हीट करने के लिए डीरेटर में, जिससे क्या है जो ओवरऑल रैंकिन साइकिल होती है प्लांट की वह इम्प्रूव होती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टरबाइन पैरामीटर हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसमें मैंने कुछ डिस्कस किए, लेकिन बहुत सारे रहते हैं। लगभग जो इम्पोर्टेंट है वो 20 से 25 पैरामीटर रहते हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे लूब ऑयल प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं हम लोग, कंट्रोल ऑयल का प्रेशर कितना रहता है, अगर जैकिंग ऑयल पंप है तो उसका प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैक्यूम तो हमें पता होना चाहिए कि कितना है। और इसको इम्प्रूव करने के क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे एसएससी और वैक्यूम को इम्प्रूव कैसे करें, यह बहुत ही जो है टर्बाइन का इफिशियंसी बढ़ा देता है। इसलिए इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन जनरली पूछता है। ग्लैंड सीलिंग के लिए कितना प्रेशर देते हैं, जो ग्लैंड सीलिंग हम लोग देते हैं टर्बाइन की, जो एलपी और एचपी टर्बाइन के साथ जो लो प्रेशर हाई प्रेशर टर्बाइन रहता है उसके हम लोग ग्लैंड सीलिंग करते हैं, ताकि जो हमारा हाई प्रेशर रहता है उसमें स्टीम बाहर ना निकले, और जो लो प्रेशर टर्बाइन एरिया रहता है वहाँ पर जो एयर इनग्रेस ना हो सिस्टम में टर्बाइन में, इसलिए हम लोग ग्लैंड सीलिंग देते हैं। आरपीएम कितना है, अगर जैसे जनरेटर हम लोग यूज़ नहीं कर गियर बॉक्स यूज़ नहीं करें तो टर्बाइन का आरपीएम जनरली
3000 होता है, क्योंकि जो हमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ती है 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर गियर बॉक्स है तो डिपेंड करता है कि 6000 7000 जितना भी आपको हम मेंटेन करें वो पता होना चाहिए। कुछ एडिशनल डिटेल होती हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जैसे कि बेयरिंग का टेम्परेचर कितना है, कितने पर ट्रिपिंग है, कंडेंसर जो हॉट वेल लेवल है वो कितना मेंटेन करते हैं, शाफ्ट का वाइब्रेशन कितना है, एक्सियल एक्सियल डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन वगैरह हमें पता होना चाहिए, जो डिएटर में कितना प्रेशर या जो लेवल है डिएटर का वह मेंटेन करते हैं। यह भी बेसिक जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरलॉक हैं, टरबाइन के जो इंटरलॉक है बहुत ही हर इंटरव्यूअर पूछता है, जैसे लो वैक्यूम पे कितने पर ट्रिपिंग है, लो बॉयल प्रेशर पे कितने पर ट्रिपिंग है, हाई बेरिंग टेम्परेचर पे कितने पर ट्रिपिंग है, हाई वाइब्रेशन और ओवर स्पीड, यह सब हमें पता होने चाहिए कि इनका ट्रिपिंग कितने पे है। जैसे कुछ टिपिकल वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जैसे वैक्यूम पर है -0.4 पे रहता है या 0.6 पे रहता है, लो बॉयल प्रेशर पे टरबाइन ट्रिप रहता है, लेकिन जो स्टैंड बाय पंप रहता है वह भी मालूम होना चाहिए कि कितने प्रेशर पे स्टैंड बाय पंप, जैसे हमारा एमओपी चल रहा है तो एओपी चालू हो जाएगा या ईओपी चालू हो जाएगा, वह मालूम होना चाहिए। बेरिंग टेम्परेचर कितने पर ट्रिपिंग रहता है और कितना जनरली मेंटेन करते हैं, ओवर स्पीड पे कितने पर ट्रिपिंग रहता है। जनरली जो टरबाइन का आरपीएम रहता है उसको 10% से ज़्यादा कर दें तो वह उस पर ट्रिपिंग होता है ओवर स्पीड का, हाई आरपीएम पर। ये कुछ जैसे कुछ ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो हमारा बेसिक वीडियो में जैसे हम लोग बताते हैं कि जो रीजन है अगर वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है जो हमारा टरबाइन है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि एयर इनग्रेस इनटू कंडेंसर, अगर कंडेंसर में एयर इनग्रेस हो रहा है कहीं से, तो क्योंकि कंडेंसर के अंदर हम लोग नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो कहीं पर भी अगर माइनर कहीं से पे लीकेज होगा तो उससे एयर इनग्रेस हो सकता है, इससे वैक्यूम ड्रॉप होगा। अगर कोई इंजेक्टर में माल फंक्शन हो गया, जैसे हमारा जो इंजेक्टर के लिए स्टीम जाता है पीआरडीएस के थ्रू, तो उससे भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो सकता है। अगला है जो कूलिंग वाटर फ्लो है, जैसे जो हमारा कूलिंग टावर से आता है कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर पंप के थ्रू, अगर उसका फ्लो या प्रेशर कम होता है तो उससे भी वैक्यूम ड्रॉप होता है। हाई कंडेंसर टेम्परेचर, अगर कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे वैक्यूम ड्रॉप होता है। अगर ग्लैंड सीलिंग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे एयर इनग्रेस हो रहा है कहीं से, तो उससे भी वैक्यूम ड्रॉप होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉट वेल लेवल का बढ़ जाने से भी वैक्यूम कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ वैक्यूम ड्रॉप, अगर वैक्यूम ड्रॉप होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला है कि इफ़िशियंसी कम हो जाता है टरबाइन का, और जो लोड है वो हमें कम करना पड़ता है, और जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और टरबाइन ट्रिप हो सकता है लो वैक्यूम पे। लेकिन जो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है हाई पे ट्रिपिंग रहता है, कितने पर ट्रिपिंग है, यह सभी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट है अगर जैसे हाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं आप टरबाइन या बॉयलर डेस्क का इंटरव्यू देने जाएँ, कि जो शिफ्ट हम लोग जब शिफ्ट टेक ओवर लेते हैं, जो जब शिफ्ट हम लोग शिफ्ट में आते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे टरबाइन कितने लोड पर चल रहा है, स्टीम प्रेशर टेम्परेचर कितना मेंटेन है, वैक्यूम कितना है, लो बॉयल प्रेशर कितना है, वाइब्रेशन एंड अलार्म कितना, मतलब वाइब्रेशन वगैरह कितना है, और जो हमें पंप देख लेने चाहिए कौन कौन से पंप चल रहे हैं, जैसे वो स्टैंड बाई में रहता है सी डब्ल्यू पंप रहता है, सीईपी रहता है, कौन सा रनिंग में है कौन सा स्टैंड बाई में, ये भी मालूम होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है कुछ ये भी बेसिक के अंदर आता है कि जो इजेक्टर है वह कैसे काम करता है। तो इजेक्टर है जो मैनुअली सरफेस कंडेंसर रहता है, उसमें वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए इंजेक्टर का यूज़ करते हैं। इसमें स्टीम का इसमें हम लोग स्टीम का यूज़ करते हैं, एक जो हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी का स्टीम आता है, तो उसके कारण जो हमारा बर्नौली इफेक्ट है वह यहाँ पर काम करता है इजेक्टर में। तो हाई प्रेशर क्रिएट कर जैसे हाई प्रेशर स्टीम है तो जहाँ से स्टीम निकलेगा उसके वह उस एरिए में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, तो जो एयर रहता है कंडेंसर के अंदर वो सक कर लेता है, और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं वह रिमूव हो जाती हैं। अगला है वैक्यूम मेंटेन क्यों करते हैं। तो वैक्यूम से क्या होता है, जो स्टीम का है वो मोर एक्सपेंशन होता है, जिससे कि टरबाइन का एफिशिएंसी बढ़ेगा। जो एक्सपेंशन रहता है वो टरबाइन जो स्टीम का है वो ज़्यादा होगा। टरबाइन का एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाता है और इंक्रीज करता है पावर जनरेशन में वैक्यूम। लो बॉयल प्रेशर से क्या हो सकता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो लो बॉयल है, जैसे बॉयलर का जो हम लोग बॉयलर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वह है वाटर। बॉयलर में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार टरबाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लू लू बॉयल। जो लू बॉयल रहता है लुब्रिकेशन ऑयल, वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इससे प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, बेरिंग में भी बेरिंग डैमेज हो सकता है,
रोटर रबिंग हो सकता है, वाइब्रेशन बढ़ सकता है टरबाइन का, जो टेम्परेचर है हमारा बेयरिंग का वो भी बढ़ सकता है, टरबाइन ट्रिप हो सकता है, या बेयरिंग बैडली डैमेज हो सकते हैं अगर इसमें, अगर हम लोग लो ऑयल प्रेशर पर टरबाइन ट्रिप नहीं होता। इसलिए टरबाइन के किसी भी पैरामीटर को बाईपास नहीं करना चाहिए। हमें जो पैरामीटर है पर ट्रिपिंग है, अगर वो पैरामीटर उस लेवल तक फॉल होता है तो उसको ट्रिप होने देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग लगभग 5-6 वीडियो बनाएंगे इस सीरीज में। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।